लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते, हमारा नाम दीपक है। कॉलेज जाने का समय हो गया, हम चलते हैं, पहले माँ से आदेश लेते हैं और फिर कॉलेज चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते। लेकिन कहाँ जा रहे थे? अब न पूछो मैं कहाँ जाता हूँ। फिर क्यों इतना खुश हो, क्या बात है? मैं ऐसे खुशी हूँ, इतना खुशी हो? हाँ खुशी ऐसे हूँ कि कसम से आज तुम्हारा पपीता जी आए हैं। हमारे पपीता जी? हाँ। किसी दिन एक तमाचा अगर गाल पे मारेंगे तुरंत दिमाग आ जाएगा। अरे हमारे पिताजी होंगे। हाँ भाई पिताजी, यार पिताजी। क्या बात करते हो? जब हमारे पापा आते हैं तो हमारे पास फोन करते हैं, हमें खबर देते हैं, और तुम जैसे कहते हो ना ऐसे अचानक कभी हमारे पापा नहीं आए। मैं झूठ बोला तो मुंह देख ले तो। हाँ। क्या तुम्हारे मुंह पे लिखा है? कहे मुंह में नहीं लिखा रहता। मुझे लगता है तो एकदम पागल हो गए। हाँ, मैं पागल नहीं, हाफ पैंट हूँ। हम ऐसी तुम्हारी बातों हम नहीं मानेंगे। हाँ। तुम चलो, हमें ले चलो, हम अपनी नजरों से देखेंगे। अरे चलो यार, खुदे देख। आओ चलो। अरे झूठ बोला था। रामबली, हाँ। आज तुम पहली बार सही बोला है। पहली बार नहीं, मैं कई बार बोल चुके हूँ। हम पहली बार नहीं, हम पहली बार की बात करते हैं। हाँ। लेकिन अचानक हमारे पापा आए कैसे? अब इतना तो नहीं पता, तुम खुद पूछो जाके। अगर ये बात है हाँ। तो हम जरूर पूछेंगे। पूछ लो आप। अरे माता पिता के चरण में अरे लाल झुकाए, पिता के चरण में अरे लाल झुकाए शीश, और हमें यही आशीष दो और भला करे जग। और जग जगे सदा रहो। अरे जग जग बेटा तुम जियो, अरे सदा रहो खुशहाल। और मैं भी देता गोदुआ और भला करे। पापा, आप सबसे पहले ये बताइए, आप अचानक आ गए और तो सब बढ़िया है? मुन्ना, और सब खैरियत है। हम जानते थे यही सब तक प्रयोग तुम्हारी माता ने किया और यही सब तक प्रयोग तुम कर रहे हो। अच्छा पापा, आप ये बताइए, हम क्यों नहीं करेंगे? जब आते थे तो हमारे पास फोन करते थे, हमें खबर देते थे, आप अचानक आ गए, हम सोचा ना जाने कौन सी ऐसी बात है। और माँ पापा आ गए और तुम भी हमसे कभी नहीं बताए। अरे बेटा, पापा जी तुम्हारे अचानक आए, मैं भी तो घबरा गई थी। मुन्ना, क्या बात है? मेरे प्यारे दीपक, जब इंसान के ऊपर कोई मजबूरी आती है तो वो अचानक ही आता है। बीड़ी पिए तो का हो? कौन बीड़ी पीता है? नहीं, बैगवा में भारी रही। हमारा दीपक के बैग में? हमारे बैग में? हाँ तुम्हारे। पापा इसकी बात तो रामबली, ये झूठ बोलता होगा, ये खुद के पीता है। नहीं, बीड़ी लागत पिया थे। और रही बात अचानक की बात, मुन्ना जानता है मैं जब अकेले बॉर्डर पे रहता हूं तो मैं देर रात यही सोचता रहता हूं कि मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरी शेरी वाली माता मेरे मुन्ना को और मेरी प्यारी उर्मिला को हिफाजत करना। और आज मैं तुम दोनों को देख करके आज ये तुम्हारा पिता बहुत खुश है। पापा, आखिर आप ऐसा क्यों सोचते रहते हैं? अरे हम घर पे कोई अकेले तो नहीं रहते, अरे हमारी माँ रहती है और हम रहते हैं। कि आप जैसे पापा का आशीर्वाद हम पे रहे तो हमें तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। मुन्ना, ये तो प्रभु की लीला है
और ये रब की महिमा है। अरे रातें ढलती नहीं, अरे दिन ये गुजरता नहीं, अरे उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक लौटा है, आदमी हमारा गाना कब के खत्म हो गया लेकिन तुम्हारा डांस चालू है। अरे तुम सोचो कैसे फंस गए। यहाँ कोई कैसेट लगी थी? कोई मुंह से कहावत बदतमीज कहेंगे। पापा और माँ कॉलेज जाने का समय हो गया, हमको इजाजत दो जो कि हम कॉलेज जाना चाहते हैं। पर बन्ना, अरे मैं तुझसे एक बात बताने को भूल गया हूँ। हमसे? हाँ। कौन सी बात है पापा? बात ये है कि तू समय से स्कूल जाना और समय से घर वापस आना, इसलिए कि हमको सुबह 10 बजे महाराज के दरबार चलना है। महाराज के दरबार? हाँ बेटा सही बात है। लेकिन क्यों पापा क्यों? क्योंकि हमको वहाँ एक इनाम मिलने वाला है। एक इनाम? किस चीज का इनाम?
इस चीज का कि हमें सुबह 10 बजे इस भंजी प्रजा के सामने गोद में देकर के हमको सम्मानित करना चाहते हैं। अगर ये बात है तो इस खुशी में हम जरूर शामिल होंगे, हम जरूर चलेंगे पापा। ठीक है, जाओ बेटा, खुश रहो। जाओ। लेकिन मुन्ना, रास्ते में किसी से झगड़ा नहीं करना बेटा। ठीक है, जाओ। स्वामी, बेटा तो कॉलेज चला गया है, आप भी चलिए। हाँ, कीजिए कुछ नाश्ता पानी। चलो चलते हैं। अरे गीत बन के लबों पे सजी, कभी आंखों का पानी बनी, थोड़ा तूने लिखी थोड़ा मैंने लिखी, जिंदगी की कहानी बनी, हो जिंदगी की कहानी बनी। थोड़ा तूने लिखी थोड़ा मैंने लिखी, जिंदगी की कहानी बनी, हे जिंदगी की कहानी बनी। क्या बताऊं, आज दर बदर दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूं, मुसीबत का मारा हुआ। आज मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रही, चलता हूं। अरुवार विधाता, अरुवार विधाता, अरे रूठल बाज बैरी करनवा, वाज बैरी करनवा, और फूटल बा
मैया के नाम से जानते हैं, मुझे सुखई के नाम से जानते हैं। आज मुसीबत का मारा दर बदर भटक रहा हूं। मेरे पास एक बिटिया है जिसका नाम रीता है। उस बच्चे को जन्म देने के बाद जब 6 महीने की मेरी बच्ची रीता हो गई तभी मेरी पत्नी का देहांत हो गया। तभी से आज मुसीबत का मारा दर बदर भटक रहा हूं। मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार से पेट पाल रहा हूं। बिटिया रीता को किसी प्रकार से पढ़ा रहा हूं। आज मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आई, तभी मेरे आंखों से आंसू गिराए। चलता हूं, देखता हूं मेरी बिटिया रीता कहाँ है, इंतजार करता हूं। दुनिया में गरीबों को बाबूजी जिनको लोग सुखी किसान के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब मैं छोटी सी थी तभी हमारी माँ भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाते लिखाते हैं, किसी तरह हमारा पेट पालते हैं। चलती हूँ घर पे, देखती हूँ बाबूजी घर पे हैं या किसी के खेतों पर काम करने गए हैं। चलती हूँ घर। और बाबूजी के हर चरण में हर बेटी झुकावे। रीता, बोलो। मुझे तो ऐसा लगा कि
कि तुम अपने बाबूजी को भूल ही गई। नहीं बाबूजी, मैं और तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? सुन बेटिया, क्या है? बोलो बाबूजी। अरे जुग जुग बिटिया, अरे तुम जियो, अरे जुग जुग बिटिया तुम और मैं बिटिया तुम्हें देता दुआ और खुश रखे बाबूजी। लेकिन बाबूजी, बोलो आज आज मैं क्या देख रही हूँ? आपका चेहरा मुरझाया हुआ और आपकी आंखों से आंसू। हाँ बिटिया, ये आंसू बहाने का कारण क्या है बाबूजी? अगर इस आंसू गिरने का कारण न पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या बात है बाबूजी? बोलो, इस अपनी बेटी से क्या छुपा रहे हो? क्या बात है? और क्या बताऊं तुम्हें मेरी नूरे जो कि रहता है और तेरी माँ जब और बस इसी से है हेलो, आगे श्रीमान प्रमोद, विनोद, छिद्दू और देवान के पूर्वा निवासी है और वो मोलापुर, तीनों साहिबानों की तरफ से 11 रुपया आ रहा है। पार्टी स्वागत करती है। बाबूजी, बिटिया, घर में कौन है तुम्हें मालूम होना चाहिए। जिस घर में बच्चे की माँ नहीं है वो घर किस काम का है। आज जब से तुम्हारी माँ भगवान को प्यारी हो गई तब से आज तक मैं दर बदर भटकता रहा, ठोकरे खाता रहा बिटिया। बाबूजी, ये तो आप सच कह रहे, लेकिन ये अमीरी और गरीबी तो हर संसार में बाबूजी किसी न किसी तरह ती कष्ट सहना होगा। मेरी बात सुनो बाबूजी। बाबूजी, और दिया गमो और विधाता तो सहना पड़ेगा। और दिया गम विधाता तो सहना पड़ेगा। और लिखा जो
तुम्हारे जैसे पता नहीं दुनिया में कितने लोग होंगे जो बिना नारी के होंगे, लेकिन मुझे कष्ट होता है कि अगर मेरी धर्म पत्नी होती तो मेरे बच्चे को कितना अच्छा सा प्यार देती। मैं तो मेहनत मजदूरी करने चला जाता, खेतों की तरफ। पिताजी, अब तुम ही मेरे माँ और पिता तुम ही हो। जब माँ हमको छोड़ के इस दुनिया से चली गई तो तुम्हारे सिवाय इस संसार में मेरा है कौन बाबूजी? कोई नहीं बेटी। लेकिन बाबूजी, बोलो ना। मेरा स्कूल जाने का समय हो गया, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। स्कूल? हाँ। बिटिया, पढ़ाई अच्छी करना, ठीक है पढ़ाई पे बाबूजी। विशेष ध्यान देना, ठीक ना? है। क्यों करके मैं ये सोचता हूँ कि मैं तो अपनी गरीबी किसी न किसी प्रकार से बिता रहा हूँ, और मेरी बच्ची पढ़ लिख ले तो कम से कम मेरी बच्ची का भाग तो कम से कम अच्छी तरीके से। हाँ बाबूजी, मैं जा रही हूँ। नमस्ते। जाओ। चलो मैं बिटिया पढ़ाई कर रही है, अच्छी पढ़ाई करी, चलता हूँ मैं।